Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. आज उसके आगे मैं प्रैक्टिकल नोट करा दे रहा हूँ आपको, जो आपके केमिस्ट्री एग्जामिनर आ रहा है और जो आपसे पूछेंगे, ठीक है। मूलकों का वर्गीकरण बता रहा है कि मूलक में अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। कल हमने आपको बाय क्वेश्चन नोट कराया। आज अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, मूलकों का जो वर्गीकरण है, कैसे आप पहचानोगे, क्या करना है, ये सब बता देते हैं, ठीक है। आप ध्यान पूर्वक पढ़ाई करोगे। तो पहला आपको कार्बोनेट का टेस्ट बताते हैं, कार्बोनेट मूलक के बारे में बताते हैं, इस मूलक के बारे में बताते हैं आपको। तो ये क्या है, पहले मूलक हमने बता दिया कि मूलक वह परमाणु का समूह होता है जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र संयोजकता पाई जाती है, उसे मूलक कहते हैं। और यह बताया हमने कि आयन होते हैं जिस पर स्वतंत्र संयोजकता नहीं पाई जाती, उसे मूलक कहा जाता है। और मूलक, अम्लीय मूलक बताया हमने कि लवण का वह भाग जो किसी अम्ल से प्राप्त होता है अम्लीय मूलक कहलाता है, और क्षार का, लवण का वह भाग जो किसी क्षार से प्राप्त हो रहा है तो क्षारीय मूलक कहला रहा है। तो ये आपका अम्लीय मूलक है ये, ठीक है। और कार्बोनेट मूलक है, इसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं, एक करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम सभी कार्बोनेट को तनु H2SO4 या ठंडे बुदबुदा से रंगीन गैस निकलती है। सभी कार्बोनेट का हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 गैस निकलती है। तो रिएक्शन करा दे रहे हैं, बेरियम कार्बोनेट और प्लस H2SO4 ये है, और ये बनेगा, इसमें आपको CO2 गैस निकल रही है। ये बन रहा आपका बेरियम सल्फेट प्लस आपका CO2 गैस प्लस आपका H2। यानी आपसे पहले आपको मालूम भी होगा कि कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर हम ले रहे हैं, मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं आप, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं आप, कोई भी एसिड ले रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये बनता है साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ये बनता है। यानी कोई भी आप अगर मेटल कार्बोनेट आप लेते हैं और उसका एसिड से रिएक्शन कराते हैं, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनता है। तो उसी तरह ये है, जैसे हमने बेरियम कार्बोनेट लिया तो सल्फ्यूरिक एसिड तो साल्ट बना। आप अगर यहाँ पे और कुछ भी ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपने लिया तो भी यही प्रोसेस होगी। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम सल्फेट बनेगा, CO2 गैस इसमें ही बाहर निकलेगी और H2O बनेगा। यानी कोई भी मेथड याद कर लेंगे हमेशा के लिए कि मेटल कार्बोनेट और एसिड लेते हैं आप, तो ये बनता है आपका साल्ट प्लस CO2 गैस प्लस जल, ये प्राप्त होता है। तो याद रखें, कोई भी कार्बोनेट आप लेंगे धात्विक कार्बोनेट होना चाहिए, यानी मेटल कार्बोनेट होना चाहिए, नॉन मेटल, ठीक है। तो आपका साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। आप सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप आपने किया, इसको आप जो है CO2 गैस को चूने के पानी में प्रोवाइड करते हैं। तो आप प्रोवाइड कर दिए चूने के पानी, चूने का पानी है COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है, आपने इसमें CO2 गैस प्रोवाइड कर दी। यहाँ CO2 बनी थी आपकी और जल बना था, आपने CO2 गैस इसमें प्रोवाइड किया। ये क्या होगा, ये इसका, ये चूने का पानी है आपका, चूने का पानी है ये, और इसमें अपने CO2 गैस भेजा। तो हमें मान भेजने पर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस आपका वाटर। ये बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट बन जा रहा है और वाटर अलग हो जा रहा है। यानी चूने का पानी में आपने CO2 गैस प्रयोग की तो ये दूधिया रंग आ गया, दूधिया यानी दूधिया रंग। यानी आपका क्या बन गया, आपका एक खड़िया बन गया जो दूध का कलर के जैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चौक या संगमरमर बोला जाता है, ये बन गया। नेक्स्ट आपने अधिक मात्रा में अब CO2 गैस आपको प्रोवाइड करना, अधिक मात्रा में CO2 गैस, ये दूसरा पॉइंट था, अधिक मात्रा में अब CO2 गैस आपने प्रोवाइड किया जो मिश्रण आपने लिया था, ठीक है। तो आप अधिक मात्रा में आप इसमें प्रोवाइड करेंगे CaCO3 प्लस वाटर और प्लस आपका आपने CO2 गैस फिर से इसमें प्रोवाइड किया, भेजा आपने। तो अब ये क्या होगा, ये तो आपका दूधिया रंग था और इधर दूधिया रंग क्या हो जाएगा, समाप्त। तो आपका बन जाएगी, रिएक्शन बन जाएगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका प्राप्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा, दूधिया रंग समाप्त हो जाएगा, यहाँ गायब हो जाएगा, ये विलय हो जाएगा, दूधिया रंग समाप्त हो जाएगा, दूधिया रंग समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये अधिकता में यह विलय था, अविलय ये अधिक मात्रा में आपने प्रोवाइड किया तो ये घुल गया है, दूधिया रंग समाप्त हो गया, ये विलय है, घुल जाएगा ये और दूधिया रंग समाप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है। यानी पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, कोई भी आप धातु कार्बोनेट एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई आपने मिश्रण में, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाई आपने, चूने के पानी में इसको भेजा आपने, चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है और वाटर बन रहा है, फिर उस जो है चूने का पानी लिया आपने, फिर अधिकता में आपने फिर से CO2 गैस दोबारा इसमें प्रोवाइड किया, तो क्या हो गया, दूधिया रंग समाप्त हो जाएगा, जिससे टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या दिया गया है, कार्बोनेट मूलक निश्चित है, और दूसरी बात कि ये आपका निश्चित है और ये आपका है अम्लीय मूलक है, ये अम्लीय मूलक है और आपका कार्बोनेट आयन निश्चित है, ठीक है। तो ये कार्बोनेट आयन का आपका ये एक्सपेरिमेंट हो गया, यानी एक मूलक आपको कंफर्म हो गया। इसी स्टेप से आपको ये बताना पड़ेगा कि मूलक ऐसे हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कार्बोनेट मूलक है और ये अम्लीय मूलक है, ठीक है। ये एक क्लियर हो गया आपका। सेकेंड दूसरा देखेंगे, दूसरा मूलक क्लियर करा दे रहे हैं आपको। दूसरा आपको मूलक दिया है एसीटेट मूलक, इसका टेस्ट देख लेंगे आप। एसीटेट मूलक दिया है आपको, एसीटेट मूलक, ये मूलक दिया है। आप इसको आप जो है इसका टेस्ट देखेंगे, क्या करेंगे आप, शुरू स्टार्टिंग से पहला पॉइंट देखेंगे आप। पहला पॉइंट आप ये करेंगे कि आप कोई भी सोडियम एसीटेट या पोटेशियम, यानी आपको धातु एसीटेट कोई लेना है और उसका रिएक्शन आप किसी एसिड से करा देना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से करा देना है। आपको लेना है, मान लीजिए आपने ले लिया कोई भी एसिड, धातु एसीटेट लेंगे आप, धातु एसीटेट, आपने धातु ऐसे रिएक्शन आप ले सकते हैं, धातु एसीटेट लिया आपने, आपको मिश्रण दिया गया है धातु एसीटेट का, मान लीजिए धातु एसीटेट दिया गया है, उसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किसी अम्ल से, यानी अम्ल ले सकते हैं आप। तो आप अम्ल लिया आपने, ये मान लीजिए आपने H2SO4 ले लिया, इसको 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो ये आपका बन रहा है सोडियम सल्फेट और प्लस दो चीजें बन रही है आपको, यानी आपको
अम्ल और साल्ट बन रहा है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन रहा है आपका और ये साल्ट बन रहा है। धातु एसिटेट लिया आपने, अम्ल से रिएक्शन कराया, आपके बन रहे हैं लवण प्लस कोई एसिड। हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अम्ल लिया आपने, अपने स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल अम्ल है यहाँ पे लिया आपने, प्रबल अम्ल लेना है आपको। पहले स्टेप में आपने क्या किया, सोडियम एसिटेट लिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा, एसिटिक अम्ल आपका बन गया है, एसिटिक अम्ल बन गया, लवण और प्लस। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, जो बना है आपका फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन आपको मिलाना पड़ेगा सोडियम एसिटेट में। तो आपने मिला दिया CH3COO Na प्लस आपने फेरिक क्लोराइड का मिश्रण मिला दिया इसमें। यहाँ फेरिक क्लोराइड FeCl3 का मिश्रण आपने इसमें घोल दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, फेरिक एसिटेट। तो ये प्लस माइनस और ये एक करते हुए ये बना आपका CH3COO का होल ट्वाइस और फेरिक एसिटेट बन रहा है, फेरिक एसिटेट प्लस आपका नमक बन रहा है, 3 मोल नमक, साल्ट बन रहा है आपका 3NaC, ये बन रहा है आपका 3NaC। यानी आपका फेरिक एसिटेट बनेगा जो लाल रंग का होगा आपका। फेरिक एसिटेट रेड कलर का हो रहा है, लाल रंग आ रहा है और ये सल्फर। तो ये फेरिक एसिटेट का साल्ट बना है जो आप जानते हैं लाल रंग। इसको छूने पर अगर एक और सोल्यूशन में तो एकदम रेड, ब्लड रेड जैसा ये दिखेगा। फेरिक एसिटेट है, ब्लड रेड जैसा ये आएगा ये। नेक्स्ट तीसरा रिएक्शन देखेंगे आप, ये क्लियर हुई दोनों। तो जैसे ये लाल रंग प्राप्त हो गया, एसिटेट का लाल रंग अगर प्राप्त हो जाता है जिससे ये मूलक क्लियर हो जाएगा। ये मूलक आपका क्लियर हो जाता है कि ये आपका जो है एसिटेट मूलक है। ये आ गया आपका ब्लड रेड, जब आ गया ये बन गया फेरिक एसिटेट, लाल रंग प्राप्त हो जा रहा है। तो ये टेस्ट क्लियर है कि एसिटेट मूलक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट कह रहा है आपको नाइट्राइट टेस्ट। नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्राइट का टेस्ट देख लेंगे आप। नाइट्राइट का टेस्ट आप कैसे करें, तो पहले किसी भी धातु नाइट्रेट को आप अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे और बना देंगे आप धातु नाइट्रेट के साथ कराया आपने तो साल्ट और नाइट्रेट आयन बनेंगे। आपने लिया यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट लिया आपने और इसकी रिएक्शन आप करा दे रहे हैं H2SO4 के साथ। तो आपका दो प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम सल्फेट, ये Na2SO4 बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है आपका, और ये HNO2, ये मात्राएं बन रही है आपकी। यहाँ पर 2HNO2 नाइट्रस सल्फेट बन रहा है, यानी ये सोडियम सल्फेट है आपका, सोडियम सल्फेट, और ये नाइट्रस अम्ल से बोलेंगे आप, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल बन रहा है। फिर जब नाइट्रस अम्ल बना तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2HNO2, ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 प्लस H2,
ये कन्वर्ट हो जा रहा है, नाइट्रस अम्ल जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो ये बना है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दे रहे हैं O2 के साथ, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जा रही है जो गैस भूरे रंग की है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जा रही है जो भूरे रंग की गैस है। डाई ऑक्साइड बन जा रहा है जो भूरे रंग का गैस है। अब ये क्या करेगा, अब ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये पोटेशियम आयोडाइड लिया हमने, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये क्या काम करेगा, ये इसको पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड और आयोडीन में कन्वर्ट। ये टेस्ट नहीं क्लियर हो गया, यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 2, तो पोटेशियम नाइट्राइड बन गया। और ये क्या कर रहा है, ये क्या काम किया, ये आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन है जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये नाइट्रेट परीक्षण इससे क्लियर होता है कि इसमें नाइट्रेट समूह उपस्थित है। और ये काम करेगा नाइट्रोसिल फिर सल्फेट भी बना देगा। अगर हम दूसरा रिएक्शन कराएं तो FeSO4 के साथ NO, ये बना दे रहा है FeNOSO4 जो आपका नाइट्रोसिल फेरस सल्फेट भूरे रंग का ये बना दे रहा है। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बना देता है। ठीक है, तो इससे टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो है आपका ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन, ये इसकी रिएक्शन है। आप देख लेंगे, आप चौथा सल्फाइड टेस्ट समझ सकते हैं। सल्फाइड टेस्ट है, सल्फाइड इसमें आपको कोई भी धातु सल्फाइड लेना है और उसकी रिएक्शन आपको एसिड से करा देना है। फर्स्ट फॉर्म आपने लिया सोडियम सल्फाइड लिया, उसकी रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ करा दी। अब ये क्या करा, रिएक्शन करके ये बना दे रहा है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जा रही है। ये बन रहा है आपका सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये बन रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, जिससे सल्फाइड मूलक प्रेजेंट है। ये भी इसका इंडिकेट है, संकेत है एक प्रकार का कि इसमें सड़े हुए अंडे की जैसी गंध आती है। इसका मतलब इसमें क्या है, सल्फाइड मूलक प्रेजेंट। इसका हम रिएक्शन करा देते हैं लेड एसीटेट, धातु एसीटेट के साथ, होल ट्वाइस Pb प्लस हमने इसका रिएक्शन करा दिया आपको H2S के साथ, तो ये बना देगा आपका लेड सल्फाइड बना देगा, PbSO4 बना देगा, लेड सल्फाइड प्लस Ht कम बना देगा। ये रिएक्शन ये बन रहा है लेड सल्फाइड बना दे रहा है और Ht कम। ठीक है, तो इसमें लेड सल्फाइड जब रिएक्शन H2S से कराया तो सिरके जैसी गंध आने लगती है। ये सिरके जैसी गंध आती है, यानी सिरका प्रेजेंट है, इसमें सड़ी हुई अंडे जैसी गंध आती है। फिर अगला रिएक्शन अगर हम Na2S का सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन आप करा दे रहे हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, Na2 FeCN का होल ट्वाइस NO, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ अगर कराते हैं तो सोडियम थायोन नाइट्रोक्लोराइड बन जाएगा, सोडियम थायोन नाइट्रोक्लोराइड। इसका फार्मूला Na4 FeCN का होल 5 NOS, ये बनेगा आपका सोडियम थायोन नाइट्रोक्लोराइड बैगनी रंग का, सोडियम थायो
नाइट्रोक्लोराइड, साइड जो बैगनी रंग, बैगनी रंग, ठीक है। और ये नाइट्रोक्लोराइड बना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फार्मूला है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, जो सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे सल्फाइड टेस्ट के लिए कि सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से है, हाइड्रोजन सल्फाइड सड़ी गंडी जैसी गंध आती है, जिससे क्लियर होता है कि इसमें सल्फाइड मतलब प्रेजेंट है। दूसरा स्टेट, लेड स्टेट की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो लेड सल्फाइड बन रहा और सिक्के जैसी गंध आने लगती है, जिससे क्लियर है कि लेड सल्फाइड बना हुआ है, ठीक है। ये सब है रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन और बची है, उसको दिखा दें। अब ये तो आपका सल्फाइड था, अगला आप सल्फाइड देख लेंगे। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर है। SO3 - 2 चार्ज सल्फाइड इसे बोलेंगे आप, सल्फाइड ट आ जाएगा, ये मात्रा बढ़ गई, वो ड था एक सल्फाइड। इसमें आप सोडियम सल्फेट लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। पहले स्टेप में सोडियम सल्फेट लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। सल्फाइड लिया, ठीक है, सोडियम सल्फाइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया आपने। इसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, सोडियम सल्फेट प्लस आपका H2O प्लस SO2 गैस, SO2 गैस। सोडियम सल्फेट बनता है, H2 और SO2 गैस बनती है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फिर से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे क्रोमिक सल्फेट प्राप्त है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेंगे और इसका रिएक्शन आप H2SO4 के साथ और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2 से K2Cr2O7 के साथ कराएं और ये प्राप्त हो जा रहा है क्रोमिक सल्फेट। ये बन रहा है आपका, पहले तो आप K2SO4 बना लीजिए, पोटेशियम सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का होल प्राइस और प्लस जल H2, ये बन रहा आपका पोटेशियम सल्फेट और क्रोमिक सल्फेट जो हरे रंग का बन जाएगा। ये हरा रंग है आपका, हरे रंग का क्रोमिक सल्फेट बन जाएगा, जिससे ये टेस्ट क्लियर है। ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिक सल्फेट में कन्वर्ट कर रही, जो हरे रंग का हो गया, ये हरे रंग का हो गया तो ये कन्वर्ट कर दे रही। इस तरह ये सल्फाइड टेस्ट भी क्लियर, ठीक है। तो ये आज तक के लिए यही तक क्लास हो रही है। आपने कितने मूलक देखे? आपने 4 मूलक देख लिए। आपने पहले कार्बोनेट मूलक देखा, दूसरा आपने एसीटेट मूलक देखा, तीसरा आपने सल्फाइड मूलक देखा और सल्फाइड, और चौथा आपने सल्फाइड मूलक देखा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने ये देखे मूलक और इसके बारे में अध्ययन कर लिया। जो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे आप कॉन्सेप्टली बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ और बताता रहूँ बाय के क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे हैं। और उसके बाद में यूपी बोर्ड में जो केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बायो में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसको भी मैं करा दूंगा, अटैम्प्ट करा दूंगा, जिससे आपके 90% मार्क आ जाएंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।